नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल रियलिटी चैनल में। मैं हिमांशु, मेरा ये चैनल टोटल रियलिटी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और औरों को भी कहिए, अपने सगे संबंधियों को इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और इसे आगे शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कथा 56 भोग रहस्य से जुड़ी है। जी हाँ, जब बात आती है 56 भोग की तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, वो है श्री कृष्ण द्वारकाधीश का। श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण, 8वें अवतार श्री हरि के द्वारकाधीश मोहन गिरधारी कृष्ण का। तो कथा मैं आपको 2 भागों में बताऊंगा। पहले भाग में 56 भोग का रहस्य बताऊंगा और दूसरे भाग में 56 भोग की जो कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें युक्त होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं 56 भोग में, दूसरे भाग में बताऊंगा। पहले भाग में मैं आपको इस प्रसाद की महिमा यानी 56 भोग प्रसाद की महिमा के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा आपको पूरा विस्तार से कि क्यों इस प्रसाद को चढ़ाया जाता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण को और क्यों प्रिय है ये प्रसाद श्री कृष्ण को। तो दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हुए मैं सभी से कहना चाहूँगा, एक बार जोर से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय श्री राधा रानी और जय राधे कृष्ण। तो कथा इस प्रकार शुरू होती है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर 56 भोग कहा जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के संबंध में कई रोचक कथाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा कि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कई कथाएं हैं, कई दंत कथाएं हैं, कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं इस 56 भोग प्रसाद से। कई भक्तों ने, कई सखियों ने, कईयों ने, राधा रानी भी उसमें आती हैं, उसमें माँ यशोदा का भी नाम आता है, उसमें कईयों का नाम जो जैसे कि बहुत ज्ञानी और ज्ञानवान और कह सकते हैं कि बहुत बड़े जो भगत थे उस समय श्री कृष्ण के, कईयों ने उन्हें 56 भोग परोसा है। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा चर्चित कथाएं मैं इस भाग में आपको बताऊंगा। उन कथाओं की महिमा और क्या महिमा है इस 56 भोग प्रसाद की, वो आपको समझ आएगी इस वीडियो को सुनने के बाद, जानने के बाद। तो पहली कथा जो है वो इस प्रकार है और इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी। 8 प्रहर का मतलब है 8 प्रहर, दिन के 8 प्रहर, यानी हर 3 घंटे बाद माँ यशोदा कोई ना कोई नया व्यंजन, कोई ना कोई नई मिठाई, कोई ना कोई नया वस्तु श्री कृष्ण द्वारकाधीश के सामने परोसती थी। उन्हें बड़े प्रेम भाव से, बड़े ही शील भाव से, आदर भाव से उन्हें खिलाया करती थी। माँ यशोदा बड़े ही ममतामयी स्वरूप से और प्रेम से उन्हें अपनी गोद में बिठाकर 8 प्रहर यानी हर 3 घंटे बाद, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, हर 3 घंटे बाद एक प्रसाद का भोग उन्हें लगाया जाता था। 8 3 24 हो गया, 8 3 24, यानी हर 3 घंटे बाद द्वारकाधीश को नई से नई वस्तु खाने के लिए मिलती थी। ये अलग बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो घर घर से माखन चुराया करते थे, माखन चोर नाम था, परंतु ये उनकी एक लीलाओं में से, ये द्वारकाधीश की लीला है, लीलाधर है वो, सभी जानते हैं। तो ये उनकी एक लीला थी और इसकी बात अभी मैं 56 भोग की बात आपको समझा रहा हूँ कि माँ यशोदा बालकृष्ण को एक दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी, अर्थात बालकृष्ण 8 बार भोजन करते थे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हर 3 घंटे बाद श्री कृष्ण नई से नई वस्तु का भोग लगाया करते थे, या कह सकते थे कि वो अपनी माँ के आंचल में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर नई से नई वस्तुओं को चखते थे, खाते थे और अपने बाद में दोस्तों को भी बांट दिया करते थे, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को बांट दिया करते थे। 8 प्रहर भोजन करते थे और एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। एक
तर्जनी छोटी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से उठा लिया था और 7 दिन तक उठाए रखा। 8वें दिन की यहाँ बात चर्चा हो रही है। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने के लिए द्वारकाधीश कहते हैं श्री कृष्ण। तब दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण को लगातार 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा और उनके ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए ये बड़ा ही कष्टदायी था। एक माँ के लिए बहुत कष्टदायी होता है जब उसका पुत्र भोजन ना करे। उस माँ को भी वो भोजन स्वाद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, उसकी ममता उसे ये अलाउ नहीं करती, ये उसको होता नहीं है कि वो भोजन कर ले, ये उससे भोजन किया नहीं जाता। एक माँ की ममता उसे ये करने को देती नहीं है, इजाज़त नहीं देती कि वो भोजन कर ले। तो ये ब्रजवासियों के साथ भी ऐसा हुआ, मैया यशोदा के साथ भी ये कष्टदायी था। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति को दिखाते हुए ब्रजवासियों ने और यशोदा माँ ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 भोगों का आयोजन कराया था। उस दिन भी कराया था और ये भी बात सच है, इनमें 2 कथाएं हैं, उलझिएगा मत। 8वें दिन तो किया, लेकिन उस दिन 8वें दिन जब इंद्र का प्रकोप खत्म हो गया, 8वें दिन उन्हें 56 भोग परोसा गया। किंतु ये भी सच है, ये बात अलग है और सच है कि हर 3 घंटे बाद यानी 8 बार दिन में भोजन कराया जाता था श्री कृष्ण को। तो ये 2 कथाएं जुड़ी हुई हैं एक साथ। एक तो ये कथा है कि उन्हें 8वें दिन उन्हें 56 प्रकार के भोगों का भोग लगाया गया था, और दूसरी कथा ये है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर 3 घंटे बाद दिन में 8 प्रहर भोजन करवाती थी माँ यशोदा। बड़े ही भाव से, बड़े ही ममतामयी भाव से उन्हें भोजन कराया जाता था। एक अन्य कथा एक और है जो इस प्रकार है कि एक अन्य मान्यता जो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाती है भागवत में भी, कि गोलोक में, जो गोलोक है वो श्री हरि का स्थान है, श्री विष्णु का भी स्थान तो आप जानते हैं। श्री विष्णु का स्थान जो है वो क्षीर सागर है, जो दुग्ध सागर है, वहाँ श्री हरि का स्थान है। किंतु जो श्री कृष्ण द्वारकाधीश का स्थान है रहने का, वो गोलोक है। गोलोक के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, द्वितीय में 16 और तृतीय में 32 पंखुड़ियां होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या अगर गिनी जाए, फिर से बताना चाहूँगा, पहली परत में 8, दूसरी में 16, तीसरी में 32। अगर इसे जोड़ दिया जाए 32, 16, 8, तो ये हो जाएंगी 56। तो यहाँ 56 की संख्या का यही अर्थ है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त रहते हैं, क्योंकि वो जो भोग है वो श्री कृष्ण के माध्यम से उनकी सखियों को भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो भोग 56 भोग उन्हें परोसा जाता है। क्योंकि 56 सखियां का यहाँ एक वस्तुतः एक उदाहरण दिया गया है कि 56 सखियां भी उनके साथ साथ भोग लगाती हैं, तो वो भोग उन्हें भी प्राप्त होता है। और इस प्रकार ये भोग उनको भी प्राप्त हो जाता है श्री कृष्ण के साथ साथ, और इसकी महिमा और अनंत और अत्यंत हो जाती है। दोस्तों, कथा थोड़ी और बाकी है अभी, और कथा की महिमा भी अभी काफ़ी शेष है, जो मैं अगले भाग में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, और टोटल रियलिटी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।